आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहां पर बैठे हैं। अस्तित्व और व्यक्तित्व दो चीजें होती हैं मेहुल भाई। अस्तित्व वो होता है जो शाश्वत रहता है, जब तक हम रहते तब तक रहता है, पर व्यक्तित्व बनाया जाता है। मल है उसका भी अस्तित्व है, गरीब है उसका भी अस्तित्व है, अमीर है उसका भी अस्तित्व है। हाँ संजय भाई, सारी चीजों का अस्तित्व होता है संदीप भैया, पर ये विश्वास रखना अस्तित्व होता है पर व्यक्तित्व बनाया जाता है। एक शिष्य गुरु के पास 15 साल रहा। सनी कितने साल? 15 साल जब रहा और 15 साल बाद शिष्य के मन में आया कि मेरे जीवन में मैंने क्या योग्यता पाई, ये मैं अपने गुरु से पूछूं तो सही। 15 साल आपके पास रहने के पास मेरे जीवन में कोई योग्यता आई कि नहीं आई? और उसने सहजता में गुरु से प्रश्न किया हार्दिक कि गुरुदेव मैं आपके साथ इतने दिन रहा, मेरे जीवन में कोई योग्यता आई कि नहीं आई? गुरु ने कहा समय आएगा तो चेक करके बता दूंगा। कुछ दिनों बाद गुरु शिष्य ऋषभ एक जंगल में गए, और जब जंगल में पहुंचे ना मेहुल भाई, बहुत गौर से देखना उस दृश्य को कि जंगल में एक लकड़हारा पेड़ को काट रहा था। क्या काट रहा था? पेड़ को काट रहा। और जब पेड़ को काट रहा था तो गुरु वहीं ठहरे और 5 मिनट तक खड़े रहे। शिष्य को बोला कि इसको देखो, और शिष्य ने जब देखा और गुरु ने पूछा कि आज तुम्हारी योग्यता की परीक्षा है, बस तुम एक प्रश्न का आंसर दे दो, तुम्हारी योग्यता सिद्ध हो जाएगी। और उसने बोला, गुरु ने पूछा कि शिष्य तुम्हें क्या दिख रहा है? तब जय शिष्य ने बोला गुरुदेव जो जो सीधे सीधे पेड़ हैं वो काट दिए, और जो टेढ़े पेड़ हैं वो खड़े हैं। हकीकत मानना, तुम्हारी भी मानसिकता यही ना, सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं। तुम्हारा भी मानसिकता तो यही है ना मेहुल भाई कि सीधे पेड़, अशोक भाई यही मानसिकता है ना मोनू भाई कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं, टेढ़े पेड़ खड़े रहते, उनको कोई हाथ भी नहीं लगाता है। और जब शिष्य ने ये बात रखी ना, और ये मानसिकता कोई गुरु से किसी और की नहीं हमारी है सुनील भाई, यही मानसिकता लेके हमने अपना पूरा जीवन जिया है। विश्वास रखना, वो भी जैन कुल में आने के बाद। समझ में आ रहा मेहुल भाई? सीधे पेड़ गुरुदेव काट दिए जाते हैं। अगर हम अपना वर्चस्व बना के नहीं रखेंगे, अगर हम सीधे रहेंगे तो लोग हमें काट देंगे, हमें इग्नोर कर देंगे। हमारी मानसिकता है। और ऐसे बताओ ना शाम, बुरा मत मानना बेटा, ये मानसिकता सावक तो छोड़ो, साधु वर्ग में भी अगर सीधे रहेंगे तो काट दिए जाएंगे। हाँ, सीधे पेड़ काट दिए जाते, ये मानसिकता। लेकिन गुरु ने जो बात कही शिष्य से कि तुमने वो तो देखा जो तुम्हें आंखों से दिख रहा था, पर ये नहीं देखा कि जो सीधे पेड़ सनी कट जाते हैं वो फर्नीचर बनने के बाद घर की शोभा बढ़ाते हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है। हाँ प्रिंसिपल सर, हम सबकी यही मानसिकता है कि सीधे रहेंगे तो काट दिए जाएंगे। विश्वास रखना, तुम सबकी मानसिकता यही है। धर्मी व्यक्ति दुखी रहता, धर्मी आनंद में रहता है। विश्वास रखना, क्रोधी व्यक्ति से सब डरते हैं, उसका वर्चस्व होता है, प्रेमी से कोई नहीं डरता है। ये मानसिकता है संजू भाई हमारी, नहीं होता। हकीकत मानना, परमात्मा से मौका मिलेगा, तुम सीधा बनना चाहोगे कि टेढ़ा बनना चाहोगे? नहीं, जो वो बताने के लिए नहीं, हितार्थ तुम्हारा जो दिल, जो तुम्हारी हरकतें वो बताओ। समाज में अगर तुम कोई काम कर रहे हो, समाज में कोई काम कर रहे हो, कोई सम्मान नहीं मिल रहा, कोई सम्मान नहीं मिल रहा, और दूसरी बार काम आए सुनील भाई, हम मुंह पे बोल देते हमें नहीं करना, हम करते हैं, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। बोलो ना, देव बैठा है, गुरु बैठा है, इनके सामने तो मायाचारी मत करो। मानसिकता क्या है? और विश्वास रखना,
कभी भी धार्मिक अनुष्ठान करने का मौका मिल रहा है, हकीकत मानना, हमें सौभाग्य मिल रहा है इसलिए कर रहे हो कि हम कर सकते, हमारे अलावा कोई और नहीं कर सकता इसलिए कर रहे हो। आप देख लो कितने बार अंतरंग आत्मा से देखो सौभाग्य के लिए किया है। क्या लगता है ना? विश्वास रखना, कांटे को बड़ा अहंकार होता है कि कोई मुझे टच भी नहीं करता और गुलाब को पंखुड़ी तोड़ देता है, पर एक चीज याद रखना, गुलाब को भगवान के चरणों में पहुंचने का मौका मिलता है, कांटे को मंदिर के अंदर घुसने तक का मौका नहीं मिलता है। ये मानसिकता कब आती? कभी कल्पना करो भाई विकेट, कभी विचार करना बाबू, कभी सोच के देखो कि जिस पेड़ को काटा जा रहा है, जिस पेड़ को काटा जा रहा है, विश्वास करना दुनिया को दिख रहा पेड़ काटा जा रहा है, पर ये भी तो अकल लगाओ, उस पेड़ पे आसन बना के भगवान को भी तो बैठा ला जा सकता है, उस पेड़ पे नगर का सेठ भी बैठ सकता है, उस पेड़ पे बड़े बड़े लोगों की मदद हो सकती है। वो पेड़ कटने के बाद लोगों की मदद कर रहा, जो पेड़ अस्तित्व है, जिस पेड़ का अस्तित्व बचा है, वो पेड़ जंगल में खड़ा है, पर काम तो किसी के नहीं आ रहा है ना। और एक बताओ ना, जीवन में अस्तित्व वाला होना जरूरी नहीं है, जीवन में व्यक्तित्व वाला होना जरूरी है। अशोक भाई यही मानसिकता रही जीवन भर कि गुरुदेव सीधे पेड़ जंगल में काट दिए जाते हैं। हम ये मना नहीं कर रहे कि टेढ़े मत हो, पर जहां सीधे होके काम चल सकता वहां टेढ़े होने की क्या आवश्यकता है? और हकीकत बताऊं, सर्वाधिक टेढ़े तुम बाजार में होते हो कि धर्म में होते हो? जितने व्यापारी जीवन में हार्दिक, तुम्हारे जितने क्लाइंट आते हैं सब इज्जत देते हैं। और मान लो इसका क्या नाम है जी, किरण, हाँ किरण, एक मिनट खड़े हो ना। जितने क्लाइंट तुम्हारी दुकान में आते, जितने ग्राहक आते, सब इज्जत देते? कुछ नहीं, हम तो सबकी बात कर रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं देते, हकीकत मानना, सब इज्जत नहीं देते, लेकिन सबसे व्यापार करते कि नहीं करते? जितने गुरुदेव आते सब तुम्हें प्रेम वात्सल ना भी दें, फिर भी तुम उनकी इतनी सेवा करोगे इतनी प्रेम वात्सल वाले की, क्या अंतर आएगा? नहीं नहीं करते नहीं, तलाशो अपने हृदय में, देखो झांक के देखो, उस पब्लिक को देख के मत बोलो, हृदय में तलाश के देख लो कि जितनी प्रेम वात्सल देने वाले को, जितना उनके प्रति पागलपन है, जो तुम्हारा नाम ले रहा है, जो तुम्हारा हाथ पकड़ रहा है, सब कर रहे, उनके प्रति जितना पागलपन है, एक कोई ऐसा आ जाए जो तुम्हें हर बात पे डांट रहा है, उसके बावजूद करोगे क्या? नहीं नहीं, करते कि फर्क पड़ता ही है। जय बेटा एक चीज बताऊं ना, मनुष्य, चलो गुरु तो बहुत दूर की बात है, जिस पिता ने पैदा किया ना, वो 4 लोगों के सामने डांट देना तो पिता पिता नहीं लगता, तुम गुरु की बात कर रहे हैं यार। जो पिता ने तुम्हें पैदा किया, विश्वास, वो 4 लोगों के सामने डांट दे, वो पिता पिता नहीं लगता। जो पत्नी तुम्हारे लिए पूरा घर परिवार रिश्तेदार सब कुछ छोड़ के आई, विश्वास रखना, वो पत्नी 4 लोगों के बीच में कभी तुमसे थोड़ी मस्ती कर दे, जिस मस्ती में तुम्हारी बेइज्जती होता है, पत्नी पत्नी नहीं लगती यार, तुम गुरु की बात कर रहे। हकीकत मानना, सम्मान पाना है, सम्मान पाना ये भूख तो है, पर हकीकत मानना अपमान सहन करना ये ताकत कहां है? प्रिंसिपल साहब, कॉलेज में सारे स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट हैं, ये बात अलग है, लेकिन जो स्टूडेंट सुबह शाम पैर पड़ता ना, वो स्टूडेंट अलग ही है, अंतर आता ही है। और मजे की बात बताओ ना, जब तक अंतर आ रहा है, वकील साहब विश्वास रखना, व्यापार के क्षेत्र में चलेगा, पर धर्म क्षेत्र में जब तक अंतर आ रहा, तब तक ये सोचना कि हम धर्म क्रिया करते हैं पर धर्मात्मा नहीं है। संसार क्षेत्र में मेरा तेरा हो सकता है, पर धर्म क्षेत्र में तो सब मेरा ही है। कल्पना करो, अगर पत्थर छेनी हथौड़ी सहन नहीं करे तो परमात्मा नहीं बन सकता था। आज तक दुनिया में एक वस्तु, एक व्यक्ति ऐसा बताओ जो बिना कष्ट के कभी सफल हुआ हो? दिनेश भाई, पूरी दुनिया में चले जाओ, पूरी दुनिया में एक व्यक्ति, 800 करोड़ की आबादी, 800 करोड़ की आबादी में बेटा एक व्यक्ति ऐसा खड़ा करके दिखा दो जिसने साइकिल चलाई हो, कभी गिरा ना हो। 800 करोड़ की आबादी में एक व्यक्ति बोल रहा हूं।
विश्वसंग कोई भी एक व्यक्ति ऐसा खड़ा करके दिखा दो जिसने बहुत बड़ा अरबपति बना हो, बहुत बड़ा खड़गपति बना हो, बहुत पैसे वाला बना हो, उसको बिजनेस में कभी लॉस नहीं हुआ हो। एक व्यक्ति ऐसा बता दो पूरी दुनिया में जिसका किसी ने आज तक अपमान नहीं किया हो। विश्वासंग सारी चीजें होती हैं। एक पत्थर भी परमात्मा नहीं बनता है विश्वासंग ना, तभी बनता जब वो छेनी हथौड़ों की मार खाता है। पत्थर को परमात्मा बनने के बाद हाथ जोड़े लाखों लोगों को देखने के बाद ये लगता कि क्या सौभाग्य पत्थर का परमात्मा बना, लेकिन उसकी छेनी हथौड़ों की मार देखो। एक व्यक्ति जब गोल्ड मेडल लेके आता है ये तो दिखता है कि क्या गजब यार, क्या हमारे समाज का, हमारे देश का नाम रोशन कर लिया, ओलंपिक जैसी जगह में जाके गोल्ड मेडल। लेकिन उससे पूछो कि 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पागलों की तरह जो मेहनत की, वो मेहनत किसी को दिखती है क्या? उसी तरह याद रखना, जिस व्यक्ति को जीवन में सफल होना है मार तो खाना ही पड़ेगी। हकीकत मानना मां, बांझ स्त्री को किस बात का कष्ट है? प्रसूति का कोई कष्ट है? बांझ स्त्री जिसने कभी संतान को जन्म नहीं दिया, हकीकत मानना उस स्त्री को संतान जन्म देने की पीड़ा। विश्वास रखना मां, स्त्री को संतान जन्म देने की पीड़ा है, संतान जन्म देने की पीड़ा है, पर हकीकत मानना बांझ के पास वो सुकून नहीं है संतान जन्म देने के बाद है। मां के पास पीड़ा जरूर है पर एक सुकून है, वो सुकून बांझ के पास नहीं है। धर्मी व्यक्ति दुखी दिखता है, धर्मी व्यक्ति दुखी दिखता है, और धर्मी व्यक्ति आनंद सुख में दिखता है। ये देखा गया है कि धर्मी व्यक्ति के पास कुछ नहीं है और अधर्मी व्यक्ति के पास सब कुछ है। पर अधर्मी व्यक्ति के पास सब कुछ देखने के बाद ये भी तो देखो कि धर्मी के पास पाप करने के चांस कम है, अधर्मी के पास पाप करने के भंडार खुले हैं। ये कभी नजर आता किरण? वो मलाड नरेश आया, उससे पूछ लो, कभी ये नजर आता जीवन में? सर बताओ ना। सुनील भाई, जब हम दीक्षा लेने जा रहे थे ना, बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने गुरुदेव को मना किया था कि इतनी छोटी उम्र में दीक्षा मत दो। हाँ मेहुल भाई, आज जिस समय हमने उनसे दोस्ती थी ना शाम, उस समय केवल उनके पास साइकिल थी। आज सबके पास 4 व्हीलर है, घर है, परिवार है, फैक्ट्री है, दुकान है, सब है। लेकिन आज जब मिलते ना तो ऐसा सकना, जब वो आते ना वो एक ही बात बोलते कि तुम जहां हो ना वो श्रेष्ठ है, हम जहां हैं वो जीवन बर्बाद है। कष्ट है पर आनंद भी है ना। विश्वास रखना, जो लकड़ी कटेगी वो फर्नीचर बनेगी, वो किसी घर की शोभा बढ़ाएगी, लेकिन जो लकड़ी नहीं कटेगी उसको कष्ट नहीं है, पर विश्वास रखना उसकी कोई वैल्यू भी तो नहीं है। हम अपने व्यक्तित्व को तो बड़ा बनाना चाहते हैं, पर व्यक्तित्व को बड़ा बनाने के लिए अस्तित्व को नष्ट करना ही पड़ता है। बिना अस्तित्व नष्ट किए किसी का व्यक्तित्व बनता ही नहीं है। मेहुल भाई यहां बैठे बैठे बोल रहे हैं ना, जब लोग प्रवचन के बाद बोलते गुरुदेव क्या बात रखी, गजब लगता है, तब ये लगता है कि तुम्हें ये लग रहा, कभी ये विचार करके देखो कि जब गुरुदेव पढ़ाते थे कितनी डांट, कितना कष्ट, कितनी पीड़ा को घंटों घंटों पढ़ना पड़ता था, याद करना पड़ता, जब जाके यहां तक पहुंचे ना। अस्तित्व को नष्ट किए कोई अपने व्यक्तित्व को बना ही नहीं सकता है। वकील साहब, अन्न होता ना, अन्न, धान्य, आप कौन लो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धान कौन सा है? दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धान चावल होता है। भगवान के चढ़ाने के काम होता है। तीर्थंकर की अंजलि में भी गया, अगर कोई धान्य को सौभाग्य मिला है तो चावल है जो तीर्थंकर की अंजलि में गया। 23 तीर्थंकरों ने चावल की खीर ली है। जैसे पत्थरों में हीरे को, पत्थरों को राजा कहा जाता ना, धातुओं में सोने को राजा कहा जाता है ना, उसी तरह याद रखना धानों में चावल को राजा कहा जाता है। फलों में आम को जैसे राजा कहा जाता है, ऐसे धानों में चावल को राजा कहा जाता है। ये सबको पता है। आपको मालूम, कभी विचार किया, फायर ब्रिगेड कभी चावल उगते हुए देखा जीवन में? किसी ने चावल उगते हुए देखा? चावल की संदीप भाई एक खासियत होती है, जिस स्थान पे बोया जाता ना उस स्थान पे कभी उगता नहीं है। अगर इतने बड़ी जगह में चावल बोना है तो इतनी बड़ी जगह में केवल पानी भरा जाता है, इसमें छोटे से स्थान में चावल को बोया जाता है। और जब चावल पकने लगता है ना
जब उसकी हरी घास आने लगती है ना, तब उसको उखाड़ के दूसरे स्थान पर डाला जाता है। तब इसलिए कहा जाता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को छोड़कर दूसरा स्थान स्वीकार करता है, वो व्यक्ति अपना व्यक्तित्व बना पाता है। ये तो दिख रहा है ना कि हमें धर्म क्षेत्र में सम्मान नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, धर्म क्षेत्र में सम्मान नहीं दिया, पर ये भी तो अकल लगाओ कि जिनको सम्मान दिया गया उनकी मान कसाय की पुष्टि तुम्हें नहीं दी गया, तुम्हें मान कसाय से बचा लिया गया, ये आनंद क्यों नहीं आ रहा है? और मजे की बात होता ना, जिन जिन भगवान को तुम जितना जितना सम्मान देते हो, हकीकत मानना, उन सम्मान वाले भगवान देख लो, 24 तीर्थंकर को समान सम्मान है। अपने सम्मान को छोड़कर अपमान सहन करते करते धर्म करना बहुत कठिन है। मिश्रा सकना अभिषेक करते समय जसू भाई किसी को रोक देना, व्यक्ति दूसरा मंदिर खड़ा कर देता है, ये सम्मान की ताकत है। महाराज मिल जाएंगे, प्रतिष्ठा वाले मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, वो भी बोल देंगे अरे ये तो अच्छी बात है कि एक समाज में दो दो जिनालय होना, तुम्हारी समाज के घर बन रहे, भगवान के, सब बातें मानना सरल है, लेकिन हकीकत मानो वो तुमने जो की है वो कसाई में मंदिर बनाए, एक्सेप्ट करने की ताकत भी लाओ। अभी इसी मंदिर में किसी को इज्जत ना मिले ना, विश्वास रखना यही सामने ही चाहे सरकार से लड़के जमीन खरीदना पड़े, छाती बजा के मंदिर बना देगा और मेरा अभिमान करेगा मंदिर, वो अभिमान का मंदिर है, पर याद रखना है तो कसाय में। भक्ति की कुछ की है, वो सब चीजें है, तो शुरुआत तो कसाय का बीज है। इसलिए याद रखना, इसी भावना के साथ की याद रखना, सीधे पेड़ जंगल में काट दिए जाते हैं, ये डालक बाजार में शोभा देता है, धर्म क्षेत्र में नहीं। धर्म में आओ तो कटने के लिए तैयार रहो, क्योंकि याद रखना यहाँ फूल को तोड़ा जरूर जाता है पर भगवान के चरणों में पहुंचने का मौका मिलता है। कांटे को छुआ भी नहीं जाता पर मंदिर के अंदर प्रवेश करने का भी मौका नहीं मिलता है। याद रखना, तुम्हारे पास सुख है पर साधु के पास कष्ट है, पर आनंद कष्ट में ही है, सुख में कोई आनंद नहीं है। अगर सुख में आनंद होता तो तुम अपना घर छोड़ के हमारे पास फालतू में नहीं बैठे होते। हाँ, इसलिए याद रखना इसी मंगल भावना के साथ। हम तो सीधा बोला, जिनको तुमने पैदा किया तुम उनको सीधा नहीं बैठवा पाते, जिनको उनने पैदा नहीं किया दूसरे के माँ बाप की औलादों को एक साथ और एक ही बुद्धि और एक ही धागा में पो देना और एक सी बुद्धि बना देना, विश्वास में कोई आसान सी नहीं, इसको बोलते मैनेजमेंट। शुरुआत थोड़ी करो, पर कंटिन्यू करो। बूंद कंटिन्यू गिरती रहे ना तो वो बूंद बूंद नदी बन जाती और नदी एक दिन महासागर बन जाती। देर नहीं लगती पर शुरुआत तो करना ही पड़ती है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ बोले आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध।